पढ़ते देखिए, कफ सिरप मामले से जुड़ी खबर, उसके बारे में जरा आपको बता दूं मैं। कफ सिरप मामले में एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है दोस्तों। नए सिरे से अब कैसन फार्मा की दवाइयों की जांच होगी। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और अन्य दवाइयों की भी यहां पर जांच होगी। कैसन फार्मा की सभी दवाइयों की जांच होगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में दवाई सप्लाई करती है कंपनी और सभी दवाइयों की फिर से क्वालिटी कंट्रोल जांच होगी। तो एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर, एनडीटीवी राजस्थान ने इसे प्रमुखता से उठाया। आपने भी देखा होगा, आप देखते हैं एनडीटीवी, मुझे पता है एनडीटीवी राजस्थान आप बिल्कुल देखते हैं, और आपने देखा होगा कि कैसे यहां पर हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और 2 दिन लगातार इस पे तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो वहां पर अस्पताल में गए, उन परिजनों से बात किया जिनके चिराग जो हैं, घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। और उनका देखिए साफ कहना है, क्योंकि जांच में तो यह बात आई कि डॉक्टरों ने यह प्रिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन जितने भी वहां पर परिजन हैं उनका कहना है कि डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही हमने ये दवाई अपने बच्चों को दिया। और कुछ परिजनों ने एनडीटीवी राजस्थान से यह भी कहा कि जब हमारे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो जो दूसरा बच्चा था उसे हमने मना कर दिया, उनके अभिभावकों को मना कर दिया, उनके पेरेंट्स को मना कर दिया कि आप इसे नहीं दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत और जो स्थिति है बिगड़ रही है, कहीं ना कहीं यही पी के बिगड़ रही है। ये वहां पर स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का, उन परिजनों का कहना है जिन्होंने अपने घर में जो उनके चिराग थे उनको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। कफ सिरप मामले से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताएं। चिकित्सकों ने प्रतिबंध सिरप नहीं लिखा है, रिपोर्ट कहती है। परिजनों ने बिना परामर्श दवा दी थी, यह भी रिपोर्ट कह रही है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए थे और सिरप से सीकर भरतपुर 2 मासूमों की मौत का भी दावा हो चुका है। सीकर के यहां पर जो भी जगह है वहां पर 2 मौत हुई। देखिए, कफ सिरप को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है साहब। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हनुमान बेनीवाल ने जांच की मांग की है। मदन राठौर, टीकाराम जूली और हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए ना सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। कि कफ सिरप कोई बीजेपी ने तो नहीं बनाया। इस प्रकार की बातें करना, ये छिद्रान्वेषण की आदत कांग्रेस की शुरू से रही है। कहीं पर भी कोई गलत दवा आई है तो उसको पकड़ने का काम हम कर रहे हैं। वो ऐसी मतलब इस प्रकार की, यानी उसमें भी बीजेपी का ये क्या है, सोच है इन लोगों की। यानी मैं सोचता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जानकारी नहीं है। अनर्गल आरोप लगाना एक आसान बात है, किसी पर कुछ भी कह दो। आज इन लोगों ने उन सब चीजों को खत्म करने का जिम्मा उठा लिया। आज पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है, और लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं गलत ब्लड चढ़ाने से, कहीं गलत दवा देने से और कहीं डॉक्टर नहीं होने से लगातार जो है प्रदेश के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्दोष जाने जा रही है। मैं कहना चाहूंगा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी इसके अंदर किया जाए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। जिस तरह अभी खांसी की दवाई जो सिरप आती है वो प्रतिबंधित कंपनी की दवा पिला दी, जैसे सीकर में बच्चे की डेथ हो गई, धौलपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, वहाँ भी सीरियस है बच्चे। डॉक्टर कितने बच्चों को पिलाई गई, सैकड़ों बच्चों को, और डॉक्टर बेहोश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नागौर से आते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद क्या कहते हैं उनको खुद ही याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो लोग। तो मेरा ये था कि इस मामले की एसओजी जांच करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बस हम भी एक पार्टी की तरफ से बयान चलाएंगे कि ऐसी फर्जी कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो भी दुकानें हैं जिनको ड्रग लाइसेंस जारी हो गए, उनको चिन्हित करके उनको हम खुद बंद कराएंगे। आवश्यकता पड़े तो खुद हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उनका ताला लगाते हैं। और देखिए, हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक भी जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो सुशांत, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है, इस पर सियासत तेज हो चुकी है, पॉलिटिक्स अब उभरने लगा है, प्रज्वलित हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन सुशांत, उससे पहले इस रिपोर्ट की जरा बात कर लीजिए। रिपोर्ट कहता है कि डॉक्टरों के परामर्श के बाद यह दवाई नहीं दी गई थी। परिजनों का कहना है कि नहीं, ऐसा ये गलत बात है, रिपोर्ट गलत है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब कहा तो हमने इसे अपने बच्चों को दिया। क्या सच है सुशांत?
देखिए, दो तीन पहलू हैं। पहले तो ये कि जब ये दवा छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती तो आखिरकार बच्चों को किसने दी, ये जांच का विषय है। हालांकि शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वो डॉक्टरों ने नहीं लिखी, बाकायदा डॉक्टरों ने केवल कफ सिरप लिखा और उसके बाद ये दवाई उन तक कैसे पहुंची और छोटे बच्चों को देने से पहले किसकी एडवाइस थी। लेकिन सरकार की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया, खासतौर पे हम जब ये एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे को दिखा रहा है, हमने ग्राउंड से लेकर सरकार का पक्ष और पीड़ित परिवार जो है उनका पक्ष हमने दिखाया, तो फाइनली ये जो केसेंस फार्मा है उसके तमाम अभी तक के जितने दवा है उन सब के सैंपल फिर से लिए जाएंगे, फिर से उनकी जांच होगी और ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिरकार पहले जब ये दवा इसी कंपनी की एक दवा सवालों के घेरे में थी तो फिर से बिना परीक्षण किए इस दवा को कैसे पास किया गया। आमतौर पर कल जो हमने एक डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि दवा छोटे बच्चों के लिए, 4 या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं लिखी जाती है। दूसरा, अजीतगढ़ में सीएचसी के जो प्रभारी हैं डॉक्टर और वहां के फार्मासिस्ट हैं, उनको निलंबन करने की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार की मंशा, जैसा कि मदन राठौड़ अभी कह रहे थे, कि दवा उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन सिस्टम के भीतर ऐसे लूप होल जो हैं, ऐसे सुराग जो हैं, जो इस तरह की मिली भगत कहें या लापरवाही कहें या चूक कहें, वो अंजाम देते हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हम दुखद तस्वीरें अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, भरतपुर सीकर, वो नजर आती हैं। तो सरकार इस मामले में पुख्ता एक्शन लेना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि दोबारा नहीं हो, लिहाजा परीक्षण के तहत अभी ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे इस दवा, खासतौर पर जब कंपनी सवालों के घेरे में है, सारी दवाइयां उसके एग्जामिन फिर से नए सिरे से हो, ताकि बाकी कंपनियों के लिए भी एक नजीर बन सके और अगर ये कंपनी दोषी है तो इसके खिलाफ ठोस एक्शन लिया जाए। इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपके सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया।